आखिरकार आप यहाँ पहुँच ही गए। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि जब एक महिला को पता चलता है कि उसने आपको खो दिया है तो उसके अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं। लेकिन अब असली सवाल ये है, ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए? क्या उसे वापस स्वीकार करना चाहिए या नहीं? आज मैं आपको वो सारे सुझाव और तरीके बताऊंगी जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और हाँ, लाइक बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब कोई महिला आपके पास वापस आती है तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि वो क्यों वापस आई है। क्या वो सच में आपको प्यार करती है? क्या उसे अपनी गलती का एहसास हुआ है? या फिर वो सिर्फ अपने अहंकार को संतुष्ट करना चाहती है? या फिर उसकी ज़िंदगी में कुछ और चल रहा है और वो आपको एक अतिरिक्त विकल्प के तौर पर रखना चाहती है? इन सवालों के जवाब ढूंढना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए आपको थोड़ा निरीक्षण करना होगा। देखिए कि उसका व्यवहार कैसा है। क्या वो सच में बदली है या सिर्फ दिखावा कर रही है? क्या वो आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रही है या सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहती है? क्या वो आपकी सीमाओं का सम्मान कर रही है या फिर आपको भावनात्मक दबाव बना रही है? ये सब चीज़ें आपको स्पष्ट तस्वीर देंगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, अपनी आत्मसम्मान को हमेशा प्राथमिकता दीजिए। मैं जानता हूं कि जब कोई आपके पास वापस आता है तो दिल कहता है कि उसे स्वीकार कर लो, खासकर अगर आप उसे प्यार करते हैं। लेकिन याद रखिए, आत्मसम्मान से बड़ा कोई प्यार नहीं होता। अगर आप अपनी आत्मसम्मान समझौता करके किसी को स्वीकार करते हैं तो वो इंसान आगे चलकर फिर से आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। जब कोई आपके पास वापस आए तो उसे आसानी से मत मिलिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसके साथ खेल खेलें या उसे अनावश्यक रूप से नज़रअंदाज करें, लेकिन आपको ये ज़रूर दिखाना चाहिए कि आपकी भी एक गरिमा है, एक मूल्य है। आप किसी के लिए बेताब नहीं हैं। अगर वो सच में आपको चाहती है तो उसे आपकी कीमत करनी होगी और आपकी शर्तों को स्वीकार करना होगा। तीसरी बात, पिछली समस्याओं को ठीक से सुलझाइए। अगर आप दोनों के बीच पहले कोई परेशानी थी, कोई गलतफहमी थी या कोई ऐसी बात थी जिसकी वजह से आप अलग हुए थे, तो उसे पहले हल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिना उन समस्याओं को हल किए हुए वापस साथ आ जाते हैं तो वही परेशानियां फिर से आपके रिश्ते में आएंगी। इसलिए उससे खुलकर बात कीजिए। पूछिए कि क्या गलत था, क्यों चीज़ें काम नहीं कर रही थीं और अब क्या बदला है। उससे पूछिए कि अब वो क्या अलग तरीके से करेगी। और सबसे महत्वपूर्ण, उसे सुनिए भी कि उसकी क्या उम्मीदें हैं आपसे। एक स्वस्थ बातचीत ही आपको स्पष्ट तस्वीर दे सकती है। अभी मैं आपको सबसे शक्तिशाली तरीका बताने वाली हूँ जो आपकी पूरी परिस्थिति बदल सकता है। लेकिन उससे पहले कमेंट में बताइए, क्या आपने पार्ट 1 देखा था? अगर हाँ तो पार्ट 1 देखा लिखिए, और अगर आप सीधे यहाँ आए हैं तो सीधा पार्ट 2 लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी योजना है, अपने आप पर काम कीजिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। जब कोई आपको छोड़ता है या आपसे दूर होता है तो ये आपके लिए एक अवसर होती है खुद को सुधारने की। इस समय को आपको अपने ऊपर लगाना चाहिए। अपनी तंदुरुस्ती पर काम कीजिए, अपने व्यवसाय पर ध्यान कीजिए, नई कुशलताएं सीखिए, अपनी रुचियों को आगे बढ़ाइए। जब आप खुद पर काम करते हैं तो 2 चीज़ें होती हैं। पहली, आप एक बेहतर रूप बन जाते हैं, और दूसरी, जब वो महिला आपको देखती है तो उसे एहसास होता है कि आप उसके बिना भी आगे बढ़ रहे हैं, खुश हैं और सफल हो रहे हैं। ये उसके अंदर एक तरह का पछतावा पैदा करता है और वो और ज़्यादा आपको पाना चाहती है। लेकिन यहाँ मोड़ ये है कि तब तक आप इतने मजबूत हो चुके होते हैं कि आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं। 5वीं योजना है, संपर्क न करने की अवधि बनाए रखिए। जब वो आपके पास वापस आए तो तुरंत उससे बात करना शुरू मत कर दीजिए। उसे थोड़ा इंतज़ार करने दीजिए। उसे महसूस होने दीजिए कि आप उसके लिए उपलब्ध नहीं हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप आसानी से उपलब्ध होते हैं तो लोग आपकी कीमत नहीं करते। संपर्क न करने की अवधि का मतलब ये नहीं कि आप उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दें या उसके साथ बुरा व्यवहार करें। इसका मतलब है कि आप अपनी सीमाएं तय करें। उसे बता दें कि आपको थोड़ा समय चाहिए सोचने के लिए। इस समय में आप अपने विचारों को व्यवस्थित कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं और एक स्पष्ट निर्णय ले सकते हैं। 6ठी योजना है, उसके कामों को देखिए, सिर्फ शब्दों को नहीं। बहुत लोग बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन उनके काम उनकी बातों से मेल नहीं खाते। इसलिए जब वो कहे कि उसने बदल गया है तो सिर्फ उसकी बात पर विश्वास मत कर लीजिए। देखिए कि क्या वो सच में कुछ अलग कर रही है या नहीं। अगर वो कहती है कि अब वो आपको समय देगी तो देखिए कि क्या वो सच में समय निकाल रही है। अगर वो कहती है कि अब वो आपकी भावनाओं को समझेगी तो देखिए कि क्या वो आपकी बातों को ध्यान से सुन रही है।
अगर वो कहती है कि अब वो आपको प्राथमिकता देगी, तो देखिए कि क्या वो आपको दूसरी चीज़ों से ज़्यादा महत्व दे रही है। काम हमेशा शब्दों से ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोलते हैं। 7वीं योजना है, अपने मित्रों और परिवार की सुनिए। कभी कभी हम प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि हमें सही गलत का फर्क नहीं दिखता। ऐसे में हमारे मित्र और परिवार वाले हमें वास्तविकता की जांच दे सकते हैं। वो आपकी परिस्थिति को एक अलग नज़रिए से देखते हैं और आपको सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिए, अपने करीबी मित्रों और परिवार के सदस्यों से ही सलाह लीजिए, उन लोगों से जो आपका भला चाहते हैं। ऐसे लोगों से सलाह मत लीजिए जो नकारात्मक हैं या जो आपके रिश्ते को लेकर ईर्ष्यालु हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, अंतिम निर्णय हमेशा आपका ही होना चाहिए, क्योंकि रिश्ते में आप हैं, दूसरे लोग नहीं। 8वीं योजना है, अपनी शर्तें स्पष्ट रखिए। अगर आप उसे एक और मौका देने का सोच रहे हैं तो पहले अपनी शर्तें स्पष्ट कर दीजिए। उसे बता दीजिए कि अब आप किस तरह का व्यवहार उम्मीद करते हैं, क्या आपकी सीमाएं हैं और क्या आपकी अस्वीकार्य बातें हैं। मतलब अगर आपको पहले ये परेशानी थी कि वो आपको समय नहीं देती थी, तो अब स्पष्ट कर दीजिए कि आप कितना समय उम्मीद करते हैं। अगर परेशानी ये थी कि वो आपको सम्मान नहीं करती थी, तो स्पष्ट कर दीजिए कि अब आप अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर परेशानी ये थी कि वो आपकी भावनाओं को समझती नहीं थी, तो स्पष्ट कर दीजिए कि अब आप भावनात्मक सहारा उम्मीद करते हैं। ये सीमाएं तय करना बहुत ज़रूरी है। 9वीं योजना है, धीमी और स्थिर तरीका अपनाइए। अगर आप उसे वापस स्वीकार करने का निर्णय लेते हैं तो ये मत सोचिए कि सब कुछ एकदम से पहले जैसा हो जाएगा। विश्वास को फिर से बनाने में समय लगता है, इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़िए। पहले मित्र बनिए, फिर अच्छे मित्र, फिर सबसे अच्छे मित्र और फिर कुछ और। इस तरीके का फ़ायदा ये है कि आप दोनों को एक दूसरे को फिर से जानने का, समझने का मौका मिलता है। आप देख पाते हैं कि क्या वो सच में बदली है, और अगर बीच में कुछ गड़बड़ लगे तो आप आसानी से पीछे हट सकते हैं। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए, क्योंकि जो चीज़ें जल्दबाजी में होती हैं वो अक्सर लंबे समय में टिकती नहीं हैं। 10वीं योजना है, बीते हुए को बीते हुए में ही रहने दीजिए। अगर आप उसे वापस स्वीकार करने का फैसला करते हैं तो पुरानी बातों को बार बार मत उठाइए। मैं जानता हूँ कि ये कठिन है, खासकर अगर उसने आपको बहुत चोट पहुँचाई हो, लेकिन अगर आपने उसे माफ़ करने का फैसला कर लिया है तो सच में माफ़ कीजिए। हर झगड़े में पुरानी बातें मत निकालिए। हर बात पर ये मत कहिए कि तुमने तो पहले भी ऐसा किया था। ये हानिकारक व्यवहार है और ये आपके नए रिश्ते को खराब कर देगा। बीते हुए से सीख लीजिए, लेकिन उसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल मत कीजिए। एक नई शुरुआत के लिए पूरी तरह से समर्पित होना जरूरी है। 11वीं योजना है, अपनी स्वतंत्रता बनाए रखिए। बहुत सारे लोग जब किसी रिश्ते में वापस जाते हैं तो वो पूरी तरह से उस इंसान पर निर्भर हो जाते हैं। ये गलत है। आपकी अपनी पहचान होनी चाहिए, आपकी अपनी जिंदगी होनी चाहिए, आपकी अपने मित्र होने चाहिए, आपकी अपनी रुचियां होनी चाहिए। रिश्ते में होने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी पूरी जिंदगी उस इंसान को दे दें। एक स्वस्थ रिश्ता वो होता है जहां दोनों साथी अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाए रखते हैं और साथ में भी एक मजबूत बंधन साझा करते हैं। इसलिए अपने मित्रों से मिलते रहिए, अपनी रुचियों को आगे बढ़ाते रहिए और अपने ऊपर काम करते रहिए। 12वीं योजना है, बातचीत को मजबूत रखिए। एक रिश्ते में सबसे ज़रूरी चीज़ है बातचीत। अगर आप दोनों ठीक से बातचीत नहीं कर पाते तो रिश्ता काम नहीं करेगी। इसलिए हमेशा खुले और ईमानदार रहिए। अगर कोई बात आपको अच्छी नहीं लग रही तो बताइए। अगर कुछ आपको चोट पहुंचा रहा है तो व्यक्त कीजिए, लेकिन यहाँ ये भी ध्यान रखिए कि कैसे बातचीत कर रहे हैं। सम्मानजनक तरीके से बात कीजिए। दोषारोपण का खेल मत खेलिए। तुम हमेशा ऐसा करती हो की जगह मुझे ऐसा लगता है जब ये होता है कहिए। मैं वाले वाक्यों का उपयोग कीजिए तुम वाले वाक्यों की जगह। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ा फर्क लाती हैं। 13वीं योजना है, यथार्थवादी उम्मीदें रखिए। बहुत सारे लोग ये उम्मीद करते हैं कि अगर वो किसी को वापस स्वीकार कर रहे हैं तो सब कुछ आदर्श हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता ये है कि कोई भी रिश्ता आदर्श नहीं होता। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, चुनौतियाँ आती हैं, झगड़े होते हैं। इसलिए ये उम्मीद मत कीजिए कि अब कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। परेशानियाँ आएंगी, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आप उन परेशानियों को कैसे संभालते हैं। क्या आप दोनों मिलकर समाधान ढूंढते हैं? क्या आप एक दूसरे को सहारा देते हैं? क्या आप कठिन समय में साथ खड़े रहते हैं? यही चीज़ें मायने रखती हैं। 14वीं योजना है, लाल संकेतों को नज़रअंदाज मत कीजिए।
अगर आप दोबारा उसके साथ हैं और आपको कुछ लाल संकेत दिख रहे हैं तो उन्हें नज़रअंदाज मत कीजिए। लाल संकेत वो निशानियां होती हैं जो बताती हैं कि रिश्ते में कुछ गड़बड़ है। जैसे कि अगर वो अब भी आपको सम्मान नहीं करती, अगर वो आपकी सीमाओं को लांघती है, अगर वो आपको हेर फेर करने की कोशिश करती है। बहुत सारे लोग इन लाल संकेतों को इसलिए नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि वो उस इंसान से प्यार करते हैं या उन्हें अकेले रहने का डर होता है। लेकिन याद रखिए, लाल संकेतों को नज़रअंदाज करना बाद में और बड़ी परेशानियां पैदा करता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि कुछ ठीक नहीं है तो उसे सुलझाइए या फिर रिश्ते से बाहर निकल जाइए। 15वीं योजना है, अपनी मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दीजिए। एक हानिकारक रिश्ता आपकी मानसिक स्वास्थ्य को बहुत बुरी तरह प्रभावित कर सकता है, इसलिए हमेशा अपनी मानसिक शांति को सबसे ज़्यादा महत्व दीजिए। अगर कोई रिश्ता आपको लगातार तनाव दे रही है, आपको चिंतित बना रही है, आपकी खुशी छीन रही है, तो वो रिश्ता आपके लिए सही नहीं है। अपनी मानसिक स्वास्थ्य के संकेतों को पहचानिए। अगर आप लगातार चिंतित रहते हैं, अगर आपको नींद नहीं आती, अगर आपका मिजाज हमेशा खराब रहता है, अगर आपकी उत्पादकता प्रभावित हो रही है, ये सब संकेत हैं कि कुछ गड़बड़ है। ऐसे में पेशेवर मदद लेने में कोई शर्म नहीं है। एक चिकित्सक या परामर्शदाता से बात कीजिए। 16वीं योजना है, विश्वास को फिर से बनाने में समय लगाने दीजिए। विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो तोड़ने में मिनट लगते हैं लेकिन बनाने में साल लग सकते हैं। अगर वो महिला ने पहले आपका विश्वास तोड़ा था तो ये उम्मीद मत कीजिए कि आप तुरंत उस पर फिर से विश्वास कर पाएंगे, और ये ठीक है। उसे भी समझना होगा कि विश्वास फिर 17वीं योजना है, अपनी आंतरिक भावना को सुनिए। आपकी सहज बुद्धि बहुत शक्तिशाली होती है। अगर आपको अंदर से लग रहा है कि कुछ सही नहीं है तो संभावना है कि सच में कुछ गड़बड़ है। अपनी आंतरिक भावना को नज़रअंदाज मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि वो महिला सच में नहीं बदली है, अगर आपको लगता है कि वो आपको हेरफेर कर रही है, तो अपनी भावनाओं को गंभीरता से लीजिए। बहुत बार हम अपने दिल की बात सुनते हैं और अपनी आंतरिक भावना को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन याद रखिए, आपका अवचेतन मन बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखता है जो आपका चेतन मन छोड़ देता है। इसलिए अगर आपको कुछ अजीब लग रहा है तो उस भावना को स्वीकार कीजिए और उसके बारे में सोचिए। 18वीं योजना है, ये भी विकल्प है कि आप उसे स्वीकार ना करें। हाँ दोस्तों, ये भी एक वैध चुनाव है। अगर आपको लगता है कि वो रिश्ता आपके लिए स्वस्थ नहीं थी, अगर आपको लगता है कि आप उसके बिना बेहतर हैं, अगर आपको लगता है कि आप किसी बेहतर को पाने के योग्य हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है कि आप उसे वापस स्वीकार ना करें। कभी कभी सबसे साहसी निर्णय होता है कि आप किसी को जाने दें, भले ही वो आपको कितना ही प्यार करने का दावा करे। अगर आपका पिछला अनुभव बताता है कि वो रिश्ता हानिकारक थी, तो उसे दोबारा शुरू करने का कोई मतलब नहीं बनता। आप किसी के लिए बेताब नहीं हैं, आप अकेले भी खुश रह सकते हैं, और जब सही समय आएगा, सही इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा। 19वीं योजना है, अगर स्वीकार करते हैं तो माफ़ भी कीजिए। अगर आप उसे एक और मौका देने का निर्णय लेते हैं तो आपको उसे सच्चे दिल से माफ़ करना होगा। अधूरी माफ़ी काम नहीं करती। आप नहीं कह सकते कि मैंने माफ़ कर दिया लेकिन भूला नहीं हूँ। ये माफ़ी नहीं है। माफ़ करने का मतलब है कि आप बीते हुए को जाने देते हैं। आप उस चोट को, उस दर्द को, उस गुस्से को छोड़ देते हैं। ये आसान नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये आवश्यक है। माफ़ी उस इंसान के लिए नहीं होती जिसने आपको चोट पहुँचाई, ये आपके अपने लिए होती है, ताकि आप उस बोझ से मुक्त हो सकें। 20वीं और अंतिम योजना है, अपनी कीमत को कभी भूलिए मत। चाहे वो वापस आए या ना आए, चाहे आप उसे स्वीकार करें या ना करें, एक बात हमेशा याद रखिए कि आपकी अपनी एक कीमत है। आप किसी के लिए विकल्प नहीं है, आप किसी का समय बिताव नहीं है, आप किसी की अतिरिक्त योजना नहीं है। आप एक पूर्ण इंसान है जो किसी को बिना शर्त प्यार देने के काबिल है और उसी तरह का प्यार पाने के योग्य है। अपनी आत्म मूल्य को किसी और की मान्यता से मत जोड़िए। आप इसलिए कीमती नहीं है क्योंकि कोई आपको चाहता है, आप इसलिए कीमती हैं क्योंकि आप हैं। आपकी अपनी खूबियां हैं, आपकी अपनी ताकतें हैं, आपकी अपनी विशेषता है। इसे कभी मत भूलिए, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों, ये थी वो 20 योजनाएं जो आपको ऐसी परिस्थिति को संभालने में मदद करेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि जब कोई महिला आपके पास वापस आती है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी निर्णय जल्दबाजी में मत लीजिए। समय लीजिए, सोचिए, अपने दिल और दिमाग दोनों की सुनिए और फिर वो निर्णय लीजिए जो आपके लिए सबसे अच्छा हो। याद रखिए, ये आपकी ज़िंदगी है
और आपको खुश रहने का पूरा हक है। और एक आखिरी बात, चाहे आप किसी के साथ हो या अकेले हो, अपने आप को प्यार करना कभी मत भूलिए। आत्म प्रेम सबसे ज़रूरी है। जब आप खुद को प्यार करते हैं, अपनी कीमत करते हैं, अपना सम्मान करते हैं, तो स्वतः ही आप अपने लिए सही निर्णय लेने लगते हैं। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। पहला, क्या ये वीडियो आपके लिए मददगार था? अगर हाँ, तो कमेंट में मददगार लिखिए। दूसरा, इन 20 योजनाओं में से कौन सी योजना आपको सबसे ज़्यादा उपयोगी लगी? कमेंट में उस योजना का अंक लिखिए। तीसरा, क्या आप चाहते हैं कि मैं इस विषय पर भाग 3 बनाऊं, जिसमें मैं वास्तविक जीवन की परिस्थितियां और उनके समाधान चर्चा करूं? अगर हाँ, तो भाग 3 चाहिए लिखिए। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला, तो पसंद बटन को ज़रूर दबाइए। ये आपके लिए सिर्फ एक पल का काम है, लेकिन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आपने अभी तक माध्यम को सदस्यता नहीं दी है, तो जल्दी से कर लीजिए और घंटी चिन्ह को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसे रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो अपलोड करूं, आपको सूचना मिल जाए। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए, खासकर उन मित्रों के साथ जो ऐसी परिस्थिति में हैं। हो सकता है कि आपका ये छोटा सा प्रयास किसी की बड़ी मदद कर दे। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला, क्या ये वीडियो आपके लिए मददगार था? अगर हाँ, तो कमेंट में मददगार लिखिए। दूसरा, इन 20 योजनाओं में से कौन सी योजना आपको सबसे ज़्यादा उपयोगी लगी? कमेंट में उस योजना का अंक लिखिए। तीसरा, क्या आप चाहते हैं कि मैं इस विषय पर भाग 3 बनाऊं, जिसमें मैं वास्तविक जीवन की परिस्थितियां और उनके समाधान चर्चा करूं? अगर हाँ, तो भाग 3 चाहिए लिखिए। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला, तो पसंद बटन को ज़रूर दबाइए। ये आपके लिए सिर्फ एक पल का काम है, लेकिन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आपने अभी तक माध्यम को सदस्यता नहीं दी है, तो जल्दी से कर लीजिए और घंटी चिन्ह को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसे रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो अपलोड करूं, आपको सूचना मिल जाए। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए, खासकर उन मित्रों के साथ जो ऐसी परिस्थिति में हैं। हो सकता है कि आपका ये छोटा सा प्रयास किसी की बड़ी मदद कर दे, जिसमें मैं वास्तविक जीवन की परिस्थितियाँ और उनके समाधान चर्चा करूँ। अगर हाँ, तो भाग 3 चाहिए लिखिए। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला, तो पसंद बटन को ज़रूर दबाइए। ये आपके लिए सिर्फ एक पल का काम है, लेकिन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आपने अभी तक माध्यम को सदस्यता नहीं दी है, तो जल्दी से कर लीजिए और घंटी चिन्ह को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसे रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो अपलोड करूं, आपको सूचना मिल जाए। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए, खासकर उन मित्रों के साथ जो ऐसी परिस्थिति में हैं। हो सकता है कि आपका ये छोटा सा प्रयास किसी की बड़ी मदद कर दे। और अंत में बस इतना कहना चाहूँगी, जीवन में चुनौतियाँ आती रहेंगी, रिश्तों में परेशानियाँ आती रहेंगी, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आप कैसे संभालते हैं। हमेशा अपनी आत्मसम्मान को बनाए रखिए, अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता दीजिए और अपनी खुशी को सबसे ऊपर रखिए। जो आपको सही समय पर कीमत नहीं करता, वो बाद में आपको पाने के योग्य नहीं। लेकिन अगर कोई सच्चे दिल से बदल गया है, अगर उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और अगर वो आपको सच में सम्मान देता है, तो शायद एक मौका देने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन ये निर्णय सिर्फ और सिर्फ आपका होना चाहिए। किसी के दबाव में आकर निर्णय मत लीजिए। अपने दिल की सुनिए, अपने दिमाग का उपयोग कीजिए और वो रास्ता चुनिए जो आपको शांति और खुशी दे। याद रखिए दोस्तों, आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं। कुछ लोग सही निर्णय लेते हैं, कुछ गलत, लेकिन हर अनुभव आपको कुछ सिखाता है। हर गलती आपको मजबूत बनाती है और हर सही निर्णय आपको एक बेहतर जीवन की ओर ले जाता है। इसलिए डरिए मत, हिम्मत रखिए और अपने ऊपर विश्वास कीजिए। आप वो सब कुछ संभाल सकते हैं जो जीवन आपके सामने लाता है। आप वो निर्णय ले सकते हैं जो आपके लिए सबसे अच्छा है और आप वो खुशी पा सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। अपने आप से प्यार कीजिए, अपनी कद्र कीजिए और कभी भी अपनी गरिमा से समझौता मत कीजिए। आप खास हैं, आप महत्वपूर्ण हैं और आप एक अद्भुत जीवन के योग्य हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले दृश्यपट में एक नए रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा याद रखिए, आप किसी के लिए दूसरा विकल्प नहीं, बल्कि किसी की पहली प्राथमिकता बनने के योग्य हैं। अगर किसी को आपकी कीमत नहीं पता, तो वो आपको पाने के लायक नहीं। अपनी कीमत को समझिए और उसी के अनुसार जीवन जिए। आप बहुमूल्य हैं
और जो इसे नहीं समझता वो आपकी ज़िंदगी में होने के योग्य नहीं। धन्यवाद दोस्तों, आपने अपना कीमती समय देकर ये पूरा दृश्यपट देखा। इसके लिए दिल से शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव लाएगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगा। आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, इस दृश्यपट को पसंद करना और साझा करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अलविदा। खुश रहिए और अपनी कद्र कीजिए।